हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। मैंने पिछले वीडियो तक में इस भारतीय वन बुक से जितना भी संचय बारंबारता टॉपिक था, अध्याय एक अध्याय एक से लेकर के जितना भी इस अध्याय में संचय बारंबारता के जितना भी प्रश्न था, मैंने उन सब प्रश्न को सॉल्व करा चुका हूँ। और कुछ साधित प्रश्न का एग्जाम्पल, साधित प्रश्न भी मैंने सॉल्व करा दिया। तो ये इस बुक से हमारा जो है सभी प्रकार का संचय बारंबारता जितने भी टाइप के बनते थे, मैंने उन सभी को समझा चुका हूँ। ऐसा आप लोग उन वीडियो को देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख ले। तो चलिए, यहाँ तक आज हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अध्याय एक का जितना भी प्रश्न है वो समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि माध्य, अब हम माध्य से चलेंगे। तो आज हम माध्य के केवल अवर्गीकृत आंकड़ा को ही समझेंगे। फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें फिर वर्गीकृत माध्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि माध्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने संचय बारंबारता तो अध्याय 1 ख़त्म कर दिया, तो ये रहा अध्याय 2। ठीक है, ये अध्याय 2 हो गया हमारा मीन। यहाँ देखिए दिया हुआ है, एक नंबर क्या है, माध्य या समानांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। दूसरा है माध्यिका या माध्यक मीडियन। तीसरा है बहुलक मोड। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम माध्य के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम केवल माध्य के बारे में जानेंगे कि माध्य कितने टाइप से बनते हैं और माध्य क्या होते हैं। और आज हम केवल इसके अवर्गीकृत आंकड़ा को ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर केवल माध्य के बारे में समझते हैं। तो माध्य बेसिकली होता क्या है। माध्य यानी कि हम लिख सकते हैं माध्य बराबर औसत, यानी कि माध्य और औसत जो होते हैं एक जैसे होते हैं। माध्य और औसत एक जैसे होते हैं। माध्य, ठीक है, माध्य और औसत जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। जिस प्रकार से मैंने क्या बताया, माध्य और औसत सेम होते हैं। जिस प्रकार से आप औसत तो आप सभी जानते होंगे। औसत के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा। औसत क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दिया होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, मान लीजिए इस प्रकार से नंबर दिया हो और कहे कि इन नंबर का जो है औसत निकाल कर बताएं। तो औसत के लिए आप क्या करते हैं, औसत निकाल कर बताएं तो औसत के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो संख्याओं का कुल योग बटे संख्या। तो जैसे कि औसत क्या करते हैं, जैसे नंबर है टोटल 1 + 2 + 3 + 4, और जितना भी नंबर होता है उनको गिनकर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर टोटल 4 नंबर है। तो हम इसे इन सब को जोड़कर इन नंबर से भाग देते हैं। जैसे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 हो गया। कितना हो गया, 6 4 10। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10, तो हम इसे किस प्रकार से लिख लेंगे, 10/4। तो आप 4 से 10 में भाग दे देंगे। तो 4 से 10 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2.5। हमारा आंसर क्या निकल आएगा यहाँ पर, 2.5। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट, तो जिस प्रकार से हम औसत निकालते हैं, सेम इस प्रकार से ही माध्य को भी निकालते हैं। तो अगर हम औसत के जगह माध्य भी, या औसत के जगह हम माध्य भी लिख सकते हैं, या माध्य, औसत या माध्य भी लिख करके बना सकते हैं। आशा है कि आप लोग ये समझ चुके हैं। औसत या माध्य जो होता है लगभग सेम होते हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए जैसे कोई नंबर दे दे 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। यह नंबर दिया हुआ है और अगर प्रश्न में कहे कि इसका माध्य ज्ञात करें, क्या करें, माध्य ज्ञात करें, कि माध्य बराबर वाट। तो किस प्रकार से आप माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, माध्य बराबर यानी टोटल संख्या यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या यहाँ कितना है, 2 + 8 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 दिया हुआ है और बटे ये तो क्या कि कुल संख्याओं का योग यानी टोटल संख्या बटे कुल संख्या। कुल संख्या टोटल कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 5 यानी बटे में 5। तो समझ गए आप। तो अब हम इन सभी नंबर को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30। तो यहाँ कितना आ गया, 30 आ गया, क्या आ गया 30 और बटे में क्या है 5। तो 5 से 30 कट जाएगा 6 बाद में। तो यानी हमारा माध्य जो आएगा वह कितना हो जाएगा, 6। माध्य क्या हो जाएगा, 6। माध्य बोले या औसत बोले तो हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर माध्य बराबर औसत यानी कि दोनों जो होते हैं वह क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी माध्य और औसत सेम होते हैं। तो आशा है कि आप लोग माध्य के बारे में समझ चुके हैं। अब हम माध्य के प्रकार बताते हैं कि माध्य कितने प्रकार के होते हैं और माध्य किस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ माध्य के कुछ बेसिक्स उदाहरण आपके सामने बता दिया है। चलिए अब हम माध्य के मैं माध्य के कुछ अवर्गीकृत आंकड़ों को लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई सारणी दिया हुआ है, अवर्गीकृत सारणी यानी कि आंकड़ा। जैसे कि मान लेते हैं हम चर मान यानी कि हम यहाँ x मान लेंगे इसको, ठीक है। चर मान दिया हुआ है, कुछ चर मान दिया हो, कुछ क्या है, चर मान दिया हो और बारंबारता दे रखा हो, बारंबारता दिया हो। बारंबारता को f से सूचित करते हैं, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, चर मान जो है 2, 3, 5, 7, 7 और मान लीजिए 8 ये दे रखा हो, ठीक है। अगर इस प्रकार से आंकड़ा और बारंबारता जो इनका मान लीजिए इसका बारंबारता 1 और 2, इसकी बारंबारता 5, इसकी बारंबारता 3 और इसका मान लीजिए कितना 4 दिया हुआ। तो चर मान दिया हुआ और बारंबारता दे रखा हो और कहे कि हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, क्या कहे और कहे कि माध्य ज्ञात करना है। तो आप माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसके माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका f इंटू एक्स करना पड़ेगा। f इंटू एक्स पहले आप समझ, तो इसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यह जो है हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है, यह जो क्या है अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो इसके लिए माध्य तो अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए जो होता है हमारा सूत्र होता है समानांतर माध्य, ठीक है। माध्य ज्ञात करना है यानी कि माध्य बराबर वाट दे रखा, ठीक है। तो इसका सूत्र आता है समानांतर माध्य बराबर, क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा तो समानांतर माध्य बराबर, समानांतर माध्य बराबर तो समानांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, ये समानांतर माध्य के लिए सूत्र होता है। और ये सूत्र हमारा केवल अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ही होता है, ठीक है। अगर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हाँ, ठीक है। ये जो हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा है इसके लिए हमें इसका सूत्र यूज करते हैं, ठीक है। हम अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं। चूँकि हम यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सूत्र देख रहे हैं क्या, सिग्मा। आप सिग्मा क्या होता है, सिग्मा के बारे में समझ लीजिए। सिग्मा का अर्थ होता है कुल संख्याओं का योग। जैसे औसत निकालने के लिए क्या करते थे, औसत या माध्य निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग करते थे ना। कुल संख्याओं का योग, मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या करते थे। उसी प्रकार से कैसे कुल संख्या करते थे, वही सिग्मा जो होता है कुल को दिखाता है, यानी टोटल नंबर या कुल संख्या बराबर। जैसे आप लिखते हैं कुल संख्या, तो उसी के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं। उसी के लिए कुल के लिए क्या करते हैं, सिग्मा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिग्मा का। तो सिग्मा क्या होता है, टोटल एफ एक्स का योग, यानी कि एफ एक्स जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं का योग चाहिए। तो यानी एफ एक्स का टोटल क्या चाहिए, योग, यानी एफ एक्स का योग बटे टोटल एफ की संख्या। ठीक है, तो और अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। एफ एक्स तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि एफ एक्स तो है नहीं, लेकिन एक्स का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ सूत्र क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा क्या होता है, कुल संख्याओं का योग हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा कुल बारंबारता, यहाँ हो जाएगा कुल एफ और एक्स का योग। तो देखिए एफ और एक्स तो दिया हुआ नहीं है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो यानी कि एफ और एक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो टोटल क्या आ जाएगा, एफ इंटू एक्स, यानी कि बारंबारता गुना चरमांक गुना बारंबारता, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए बना लेते हैं पहले इनका कॉलम। तो देखिए क्या करना है, एफ और एक्स का गुना करना है। एफ और एक्स का गुना, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 25 और 7 21 और 8 चौक 32। टोटल हो गया, गुना कर लिए। अब हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो अब हमें इनका क्या, देखिए एफ एक्स तो हमें मिल गया, अब चाहिए कितना, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी कि अब हमें इन सबों का योग करना पड़ेगा। इन सबों का क्या करना पड़ेगा, योग। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 5 3 8 8 6 14 और 2 14 2 कितना हो गया, 16 16 के 6 हाथ में 1। उसके बाद 2 2 4 और 4 3 7 7 1 8, यानी कि टोटल जो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया वह कितना आ गया, 86। तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ एक्स टोटल मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना। तो अब हम इसका योग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 5 12 2 14 1 15। तो कितना आ गया, 15 आ गया ये हमारा। तो देखिए यहाँ समांतर माध्य, चूँकि हमें क्या निकालना था, माध्य निकालना था, और चूँकि हमें क्या निकालना था, माध्य। तो समानांतर माध्य बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया, 86, और सिग्मा एफ का मान कितना है, 15। अब आप अगर कटता है तो काट लेंगे, वरना इसे भाग देकर यहाँ पर इसका आंसर लिख लेंगे। तो देखने पर ये तो कटेगा नहीं, तो हम इसे भाग देकर लिख लेंगे। तो भाग देने पर कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए इससे भाग देने पर आंसर हो जाएगा हमारा 5.67। ये जो हमारा हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 5.67। तो देखिए हम जब इससे भाग दिए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5.73 है, 5.73। तो इस प्रकार से हम अवर्गीकृत आंकड़ा का जो है, इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़ा का क्या करेंगे, माध्य, यानी कि समांतर माध्य या माध्य कह सकते हैं। तो हम इस प्रकार से इसका माध्य ज्ञात कर लेंगे। कोई भी अवर्गीकृत आंकड़ा, तो अवर्गीकृत आंकड़ा को हम केवल एक ही टाइप से बना सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा को हम केवल एक ही टाइप से बना सकते हैं, और वह है समांतर माध्य। इसी विधि से हम इसे बना सकते हैं। क्योंकि इस वाले बारंबार, यानी इस वाले आंकड़ा के लिए, यानी कि इस अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए, माध्य के लिए कोई भी टाइप नहीं लगेगा। इसका जो भी टाइप बनता है वह वर्गीकृत आंकड़ा के लिए बनता है।
चूँकि आज हम केवल अवर्गीकृत आंकड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी वर्गीकृत आंकड़ा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आशा है आप लोगों को इस प्रकार से अवर्गीकृत आंकड़ा समझ में आ चुका होगा। चलिए हम 1-2 प्रश्न और लेकर आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को एक अपने मन से कोई भी मान लेकर समझाया था। चलिए इस बार मैं किताब का ही कोई मान लेकर आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ऐसा आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम कोई एक्स यानी अलग मान लेकर बनाते हैं विषय। क्या मान लो, 1 मिनट। चलिए हम यहाँ पर बुक से कोई बुक का ही कोई नंबर उठा लेते हैं। जैसे हमारा एक्स यानी कि चर मान दिया हुआ है 10 और 10, 12, 15, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 25 और 30। ये अब मैंने बुक का मान ले लिया है। ठीक है, और बुक से ये प्रश्न है। ठीक है, मैं इसे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने भी पहले वो तो अपने मन से मान लेकर आप लोगों को समझाया था। ठीक है, एक तो अवर्गीकृत आंकड़ा लेकर और एक सरल रेखा में लेकर मैंने माध्य यानी कि औसत इस प्रकार से समझाया है। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ बुक से मान ले लिया हूँ। ठीक, ये बुक का मान है, तो मैं यहाँ इसकी बारंबारता दिया हुआ है 2, 2, 3, 1, 1, 9, 6, 6। तो ये टोटल बारंबारता हो गया। तो बारंबारता को हम क्या लिखते हैं, अभी मैंने आप लोगों को समझाया ही था। तो सिग्मा यानी कि टोटल, सिग्मा की बोलते हैं टोटल, और ये है क्या, बारंबारता यानी कि एफ। तो टोटल सिग्मा एफ यानी कुल बारंबारता कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 9, 9, 18, 6, 18, 6 हो गया 24, 24, 6, 30। तो टोटल बारंबारता कितना हो गया 30। और चूँकि हमें चाहिए कितना एफ एक्स, तो यानी कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, और ये रहा 12 दूनी 24, और 15 दूनी 30, 17 एकम 17, 18 एकम 18, और 20 नमा 180, और 20 नमा 18, 180, 25 छके 150, और ये रहा 30 गुना 6, तो 6 18 यानी कि 180। तो देखिए हमें सिग्मा यानी एफ एक्स मिल चुका है। अब चाहिए क्या, हमें टोटल सिग्मा एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए, टोटल एफ एक्स। तो हम यहाँ लिख लें सिग्मा इंटू एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स लिख लें। तो टोटल हमारा योग जो है जाएगा 634। टोटल हमारा योग कितना हो जाएगा, 634। चूँकि हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य किस प्रकार से मैंने अभी फॉर्मूला लिखकर समझाया था कि माध्य बराबर माध्य समानांतर माध्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ देखिए हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, 634, और बटे सिग्मा एफ यानी एफ कितना आ गया, 30। अब इसे इससे भाग दे देंगे। तो पहले आप इसे 30 है, ये 34 है, तो आप इसे काट लेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो इससे इसे भाग देने पर आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कटने पर कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 2, और 30 दूनी 60, और बच जाएगा 3, यानी 30 एकम 30, और 0.4 करके यानी कि 1.3, यानी कि 21.13 आंसर, 21.13। ये जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, 21.13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, माध्य निकल गया। ठीक, आशा है आप लोगों को अच्छी तरीक़ा समझ में आएगा। तो ये रहा अवर्गीकृत टाइप से, अवर्गीकृत टाइप का हो गया माध्य। अब हम कल इसके आगे वर्गीकृत टाइप से वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसका कुछ
सरल विधि यानी कि साधारण, ये तो रहा आंकड़ा वाला। अब हम ये क्या है, आंकड़ा वाला माध्य। अब हम साधारण तरीके से, जैसे सिंपल में जो नंबर दे देता है और उनका माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है, इसीलिए उस प्रकार यानी कि जो सरल विधि से दे करके, यानी कि बिना आंकड़ा का दे करके वह क्या करता है, उनके ऑब्जेक्टिव में उसका माध्य पूछ लेता है। तो हम उसके बारे में भी कुछ प्रश्न यहाँ पर करा देता हूँ। हाँ, तो मैं इसे पहले मिटा लेता हूँ। आप लोग इसे एक बार अच्छी तरीक़ा से देखकर समझ लें, उसके बाद मैं इसे साफ़ कर दूँगा। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ सरल तरीक़ा से माध्य निकालने के लिए समझाता हूँ, है ना। तो मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है कि 1 2 कितना 1 2 3 5 दिया हुआ, और कहा दे आपसे कि अगर इन नंबर का माध्य ज्ञात करें, तो माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो माध्य बराबर, अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का सूत्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो एक अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए था। यहाँ हमें कोई आंकड़ा नहीं दिया हुआ है, केवल संख्या दिया हुआ है जिसका हमें माध्य ज्ञात करना। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो माध्य मैंने बताया था कि जिस प्रकार से औसत ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से माध्य भी ज्ञात करते हैं। तो औसत, अगर आप लोग माध्य भूल भी जाते तो कम से कम औसत को याद करके इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या जाए, कुल संख्याओं का योग, यानी कि जो कि औसत का फार्मूला होता है वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, यानी कि कुल संख्या क्या है, 1 + 2 + 3 + 5, यानी कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5। तो माध्य हमारा क्या निकल जाएगा, 2 1 3 और 3 6, 6 5 11 और बटे में क्या है 5। अब हम इसे भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10 और कितना बजा 1 और 5 दूनी 10, यानी कि 2.15 जो हो जाएगा हमारा क्या निकल आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से माध्य निकल जाएगा। क्योंकि अगर आपसे औसत भी कहा जाए तो सेम यहाँ आप माध्य हटाकर केवल औसत लिख देंगे, बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप इन लोगों इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसके बारे में कुछ प्रश्न दे देता हूँ ताकि आप लोग बनाइएगा घर में, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, माध्य ज्ञात करें। ठीक है, माध्य ज्ञात करें प्रश्न नंबर 1। ये आप लोगों के लिए HW आप लोग अपना घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में दे रहा हूँ 2, 5, 8, 9, एक रहा। दूसरा 2 3 7 6, तीसरा 1 3 4 7, चौथा 9 2 1 8, पाँचवा 10 2 6 8। तो ये मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस आप लोगों को HW दे दिया। इनका जो है माध्य ज्ञात कर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्गीकृत माध्य के साथ, वर्गीकृत आंकड़े वाले माध्य के साथ। तो आज मैंने वर्गीकृत टाइप से माध्य का पूरा समझा दिया हूँ। कल मैं वर्गीकृत आंकड़े के बारे में माध्य और उनके क्या क्या टाइप बनते हैं और किस किस टाइप से बनते हैं उनके बारे में मैं कल बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँच सके। चलिए फिर कल मिलते हैं, आज तक के लिए यहीं तक।